नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये आपके विजयनगर एम्पायर के होंगे और ये सारे के सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय। तो देखिए विजयनगर एम्पायर जो है या जो किंगडम है विजयनगर का, उसका वो फाउंड किसने किया था ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए बहुत आसान होएगा। तो हरिहर एंड बुक्का ने इसको फाउंड किया था। ठीक है, कभी कभी ईयर भी पूछा जाता है तो ईयर भी याद रखिएगा। ईयर क्या है इसका, तो 1336 ईयर है। ठीक है, 1336 एडी इज द ईयर। और जो डायनेस्टी बनी थी वो कौन सी थी, पहली जो डायनेस्टी बनी थी विजयनगर एम्पायर में उसका नाम था संगम डायनेस्टी। ये दोनों बातें याद रखिएगा क्योंकि कभी कोई डायनेस्टी का नाम भी पूछ लेते हैं और कभी कभी ये ईयर भी पूछ लेते हैं। तो 1336 याद रखिएगा और संगम डायनेस्टी को भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द फेमस विजय विट्ठल टेम्पल विच हैज 56 कार्व पिलर एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल के बारे में पूछा गया है जिसका नाम है विजय विट्ठल टेम्पल। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज़ और बताई गई कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 56 कार्व्ड पिलर्स हैं और ये क्या करता है, इसमें से म्यूजिकल नोट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। आपको बताना है कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये हम्पी में लोकेटेड है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया बिल्डिंग कल्याण मंडप। अब देखिए कल्याण मंडप एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं आर टाइप की है, मंडप बनाए जाते थे मंदिरों पे। ठीक है, फीचर इन दी टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन दी किंगडम ऑफ। तो ये जो कल्याण मंडप है ये मंदिरों पे जो बनाए जाते थे वो किस किंगडम में इसकी शुरुआत हुई थी या किस किंगडम की एक विशेषता है, तो ये विजयनगर एम्पायर की ही विशेषता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक रिवर भी दी गई जैसे रिवर कृष्णा है, इसके साउथ बैंक में एक नई सिटी की खोज करी गई थी। एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज एजेंट ऑफ डीटी टू हुम ऑल लैंड ऑफ साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वाज सपोज टू बिलोंग। मतलब एक तरीके से कहा गया है कि साउथ के मतलब जो कृष्णा रिवर है उसके साउथ में पूरा का पूरा लैंड जो था वो उसी का हो गया था, ये कह सकते हैं उसी पे रूल करना था उसको। तो ये जो किंगडम है ये विजयनगर किंगडम की बात हो रही है, विजयनगर एम्पायर की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन किसने खोज करी थी, तो हरिहर बुक्का मतलब हरिहर वन ने इसकी खोज करी थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया कंस्ट्रक्टेड बाय श्री लक्ष्मण देव राय। अब देखिए लक्ष्मण देव राय ने, आपको बताना है इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्शन मतलब कौन सा टेम्पल बनवाया था लक्ष्मण देव राय ने। तो इन्होंने जो टेम्पल बनवाया था उसका नाम है भोरम देव और ये किसको डेडिकेटेड है, किस गॉड को, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पे आते हैं। द लेडी पोएट हु डिस्क्राइब द विक्टोरियस एक्सपीडिशन ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्क मधुरा विजयम। अब देखिए मधुर विजयम या मधुरा विजयम जो भी आप कहें, ठीक है, तो ये एक लेडी पोएट है, उन्होंने लिखी है और अपने पति जो उनके हस्बैंड हैं उनका जो वो जो उनको जो विक्ट्री मिली थी, ठीक है, जीत मिली थी, उसके लिए ये किताब लिखी गई थी। तो ये किसकी बात हो रही है, तो गंगा देवी ने किताब लिखी है और उनके जो पति थे उसके ही जीत के लिए इन्होंने किताब लिखी थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सब बातें विजयनगर एम्पायर की ही है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहमानी। अब देखिए बहमानी किंगडम से पहले जो गोवा था वो बहमानी किंगडम के पास था। ठीक है, तो वो विजयनगर एम्पायर ने उसको ले लिया था बहमानी किंगडम से। आपको बताना है किस रूलर ने ये काम किया था। तो ये जो किंगडम लिया था गोवा का बहमानी किंगडम से, ये लिया था हरिहर टू ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट्थ पे आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहले में कहा गया नरसिम्हा सलुआ एंडेड दी संगम डायनेस्टी। तो देखिए संगम डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी, फर्स्ट डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर में। और इसको एंड मतलब इसको खत्म किसने किया, तो नरसिम्हा सलुआ ने खत्म किया था और इन्होंने ही सलुआ डायनेस्टी की स्टार्ट कर दी थी। मतलब इन्होंने सलुआ डायनेस्टी की यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी। बिल्कुल सही बात दी गई है। एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड दी सलुआ डायनेस्टी, वही बात कही गई, बिल्कुल ठीक है। सेकंड में देखिए क्या कहा गया, वीर नरसिम्हा। अभी कौन था, नरसिम्हा सलुआ थे, अब कौन आ गया, वीर नरसिम्हा आ गए। इसने क्या किया था कि लास्ट सलुआ रूलर को खत्म किया और अगर देखा जाए एक नई डायनेस्टी सेटअप कर दी थी जिसका नाम था तुलुआ डायनेस्टी। ठीक है,
तुलुवा डायनेस्टी यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो वीर नरसिम्हा डिपोज द लास्ट सलुवा रूलर्स एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, बिल्कुल सही बात है। थर्ड में कहा गया वीर नरसिम्हा वाज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय। अब यहाँ पर कृष्णदेव राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो विजयनगर डायनेस्टी से। लेकिन अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिक पूछा जाए कौन से उससे रिलेटेड है, तो तुलुवा से रिलेटेड है। विजयनगर में भी 4 डायनेस्टी थी, तो तुलुवा डायनेस्टी से रिलेटेड है। जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में भी कई सारी डायनेस्टीज हैं, ठीक है। स्लेव हो गई, ठीक है, खालजी हो गई, तुगलक हो गई। तो पूछा जाता है तो आप ये नहीं बताते कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, बताया जाता है किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से जो कृष्णदेव राय हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, ये तुलुवा डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया कृष्णदेव राय वाज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय, बिल्कुल बात सही है भी कि कृष्णदेव राय के बाद कौन रूलर बना था, अच्युत राय रूलर बने थे, ठीक है। तो पहले जो डायनेस्टी आई विजयनगर एम्पायर में उसका नाम क्या था, वो था संगम, फिर सलुवा आई थी, फिर तुलुवा आई थी, और इसके बाद कौन सी आई थी, अरिवाडू आई थी, अरिवाडू आई थी, ठीक है। 4 डायनेस्टीज रही हैं, तो चारों स्टेटमेंट सही है इसमें। अगले पे आते हैं विद होम द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉट द बैटल ऑफ गोलकोंडा। अब देखिए जो बैटल ऑफ गोलकोंडा है वो कृष्णदेव राय के बीच में हुआ था। कृष्णदेव राय ने किससे लड़ाई करी थी बैटल ऑफ गोलकोंडा में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तय करी थी कुली कुतुब शाह से, ठीक है, और जीत भी गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। हु वर दी अष्ट दिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। अब देख कृष्णदेव राय के कोर्ट में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। आपको बताना है अष्ट दिग्गज हैं कौन, तो अष्ट मतलब होता है 8, ठीक है, और दिग्गज का मतलब ये समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं, ये बहुत नामी गिरामी है। लेकिन ये है कौन, तो 8 तेलुगु पोएट्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर अष्ट दिग्गज में लोग सोचते हैं 8 मिनिस्टर होंगे, नहीं, ये 8 तेलुगु पोएट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया हु अमंग दीज इज नोन एज आंध्र भोज। अब आंध्र भोज किसको कहा जाता है, तो ये भी कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, अष्ट दिग्गज वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। अभी हमने आपको बताया था अष्ट दिग्गज कौन थे, तो 8 तेलुगु के पोएट्स थे। अच्छा, कभी कभी लैंग्वेज देते हैं, लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ ऐसे करके दे देंगे। तो याद रखिएगा कि जो अष्ट दिग्गज हैं वो 8 तेलुगु पोएट्स हैं, ठीक है, और किसके शासनकाल में, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 13th क्वेश्चन में कहा गया द रूलिंग पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय वॉज द गोल्डन एज ऑफ विच लिटरेचर। अब देखिए वही चीज यहाँ पर बोल दी गई। तो कृष्णदेव राय में आपने क्या देखा था अभी कि अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, और अष्ट दिग्गज मतलब 8 पोएट होते थे उसमें, ठीक है। अब 8 पोएट किस लैंग्वेज के थे, जिस लैंग्वेज के थे उसी का ही गोल्डन एज चल रहा होगा। तो ये किसके थे, तेलुगु के थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। देखिए 2 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा गया 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहला दिया गया कृष्णदेव राय रूलर ऑफ विजयनगर रोड दी ट्रीटाइज, बिल्कुल सही है। ट्रीटीज जो है वो किसने लिखी थी, ठीक है, वो कृष्णदेव राय ने लिखी है, बिल्कुल सही बात है। और उसका नाम भी बताया जाता है, अमुक्ता मल्याड उसका नाम था, ठीक है, अमुक्ता मल्याड, ठीक है, ये उसका नाम है। जो ट्रीटाइज है उसको लिखा है कृष्णदेव राय ने। और सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, कृष्णदेव राय इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आंध्र भोज। तो इनको आंध्र भोज भी कहा जाता है, अभी हम लोग ने देखा भी था, ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड में कहा गया अल्लसानी पेड्डन। अब देखिए यहाँ पर अल्लसानी पेड्डन की बात करी गई है, द पोएट लॉरेट वेल वर्स्ड इन संस्कृत एंड तमिल। अब देखिए संस्कृत और तमिल की बात आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जो बात मेनली हो रही विजयनगर एम्पायर में वो कौन सी लैंग्वेज की हो रही, तेलुगु की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी पहला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय। अब देखिए कृष्णदेव राय ने कौन सी शहर की खोज करी थी आपको यहाँ पर बताना है। तो वारंगल गलत है, नागलपुरा भी गलत है, ठीक है, नहीं नगलापुरा गलत नहीं, यही नगलापुरा जो है यही इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने जिस सिटी की खोज करी है उसका नाम क्या है, नगलापुरा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगर वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखिए हजारा टेम्पल के बारे में बात पूछी आ रही है कि जो विजयनगर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है हजारा टेम्पल, ये किसके शासनकाल में बना था, ये आपको यहाँ पर बताना है।
तो देखिए ये भी बना है किसके शासनकाल में, कृष्णदेव राय के, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, अब्दुल रज्जाक विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब देखिए अब्दुल रज्जाक के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इसने भी विजयनगर एम्पायर विजिट किया था। अब किसका शासनकाल था जब इसने विजिट किया, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए पहली चीज तो याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक था कौन, तो ये पर्शियन था, ठीक है, पर्शियन एम्बेसडर था ये, ठीक है। और किसके शासनकाल में आया है भारत, या ये कह सकते हैं विजयनगर एम्पायर में किसके शासनकाल में आया, तो देवराय टू के शासनकाल में आया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स रीजन्स डिड द पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज्जाक कम टू इंडिया। अब देखिए अब्दुल रज्जाक किसके टाइम पे आया, वही चीज फिर से पूछी गई है। तो अभी हमने आपको बताया था देवराय 2 के टाइम पे आया था, देवराय 1 और 2 में ही ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हु वाज निकोलो कोंटी। अब देखिए निकोलो कोंटी कौन था, तो ये एक इटालियन ट्रैवलर था और जिसने कहाँ विजिट किया है, विजयनगर एम्पायर में विजिट किया है निकोलो कोंटी ने। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th है, अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर नुनीज। अब देखिए एक राइटर है जिनका नाम है नुनीज, पुर्तगीज राइटर हैं, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर द एक्सपर्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो आपको बताना जो वुमेन हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर में वो किन किन एरियाज में एक्सपर्ट थी। तो पहला दिया गया है रेसलिंग, बिल्कुल ठीक है, रेसलिंग में एक्सपर्ट थी, एस्ट्रोलॉजी में भी एक्सपर्ट थी, ठीक है, अकाउंटिंग में भी, अकाउंट्स के कामों में भी एक्सपर्ट थी, और सूद सेइंग में भी वो एक्सपर्ट थी। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत खतरनाक टाइप का टर्म दिखाई पड़ रहा होगा, सूथ सेइंग। अब सूथ सेइंग का मतलब क्या होता है, जो भविष्य बताता है, तो भविष्यवक्ता जो होता है, भविष्यवक्ति जो होती है, उसी को सूथ सेइंग कहा जाता है। तो चारों में ही ये एक्सपर्ट हुआ करती थी यहाँ की वुमेन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन हुज कोर्ट वाज द फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ। अब देखिए श्रीनाथ जो है वो क्या है, एक तेलुगु पोएट हैं। अब किसकी कोर्ट में हुआ करते थे, तो ये जो सी ऑप्शन दिया गया है पेदाको मती वेमा रेड्डी, तो इनकी कोर्ट में हुआ करते थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। Who among these was famous for तेलुगु ट्रांसलेशन। अब देखिए तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए आपको बताना इनमें से कौन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मेन आप याद रखिएगा तेलुगु में महाभारत को ट्रांसलेट किया गया है, और कौन ट्रांसलेट किया है, तो नन्नन हो गए, टिक्कन हो गए और यर्रन हो गए, ठीक है। इन तीनों ने ट्रांसलेशन किया है। स्टार्ट किसने किया, नन्नन ने, फिर टिक्कन ने कंप्लीट किया, और बाकी यर्रन ने भी उसमें भाग लिया था। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो कंबन और कुत्तन का यहाँ कोई काम नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो फेमस तेलुगु ट्रांसलेशन में कौन कौन है, तो नन्नन है और टिक्कन है, और तीसरे कौन है, यर्रन है। तो यहाँ पर 3 और 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, सेन द फेमस कमेंटेटर ऑफ वैदिक टेक्स्ट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय। अब देखिए सेन की बात की जा रही है, ये एक फेमस कमेंटेटर हैं वैदिक टेक्स्ट के, ठीक है, मतलब वेद की एक कमेंट्री जो होती है, वेद के बारे में जो चर्चाएं होती हैं, उसमें सेन बहुत ज्यादा अपना नाम रखते हैं। तो इनको पैट्रोनाइज किसने किया था, तो विजयनगर रूलर ने इनको पैट्रोनाइज किया था। 24th पे आते हैं, विच रूलर ऑफ विजयनगर हैड सेंट हिज एम्बेसडर टू द एम्परर ऑफ चाइना। एम्परर ऑफ चाइना मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा विजयनगर एम्पायर का रूलर था जिसने जिसने अपने एम्बेसडर को कहाँ भेजा था, चाइना भेजा था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये काम किसने किया है, बुक्का वन ने किया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा क्यों भेजा होगा, तो मेनली अगर आप देखेंगे ट्रेड के लिए ही ये सब चीजें होती थी। तो इंटरनेशनल ट्रेड पहले भी होता था जैसे आज होता है, तो पहले भी वो चीज थी, आज भी है, तो उसी के लिए भेजा गया था एम्बेसडर को। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या कहा गया, हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू चालुक्याज। अब देखिए चालुक्या इनमें कौन कौन है, तो हरिहर अगर आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर से है, कृष्णदेव राय भी विजयनगर एम्पायर से, कुलतुंग जो है ये क्या है, चालुक्या का है। सी ऑप्शन सही है। आपको ये बताना है राजा राजा, ठीक है, ये राजा राय दिया, राजा राजा वन होता तो ये कुछ और चोल हो जाता, ठीक है, थोड़ा सा राजा राजा इसको कर देते, वन है, ये कौन से एम्पायर का, चोल एम्पायर का है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, द फेमस बैटल हेल्ड इन 1565। अब देखिए 1565 में एक बहुत ही फेमस बैटल हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ तलीकोटा, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, बाबर इसी के टाइम के पीरियड का ही आपको देखने को कुछ मिलेगा, इसी के आसपास का ही, और इसी ने कहा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा इस समय अगर स्ट्रॉन्ग रूलर्स कोई हैं तो वो कौन है, तो वो है विजयनगर एम्पायर, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर के बारे में बाबर ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, द बैटल ऑफ तलीकोटा वाज फॉट बिटवीन। अब किसके किसके बीच में हुई थी तलीकोटा की बैटल, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एक तरफ विजयनगर एम्पायर था, यही कह सकते हैं विजयनगर था, और दूसरी तरफ कंबाइंड फोर्सेस थी किसकी किसकी, बीजापुर की,
अहमदनगर की और गोलकोंडा की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मतलब ये कह सकते हैं विजयनगर वर्सेस कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन। अब देखिए विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत जो पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है, हम्पी से पता चलता है। ठीक है, तो हम्पी याद रखिएगा, यहाँ से विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चलता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हम्पी किस स्टेट में लोकेटेड है। विच फेमस वॉर टू प्लेस इन 1565, तो अभी आपको बताया था तलीगोटा वॉर। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था ये भी आपको बताया था। व्हेन राजा वुडयार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर। अब देखिए राजा वुडयार ने क्या किया था, 1612 के आसपास अपनी किंगडम को एक तरीके से बना लिया था, जिसको किंगडम ऑफ मैसूर कहा गया। हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर। अब देखिए उस समय अगर आप देखेंगे तो विजयनगर एम्पायर का रूलर कौन था, तो ये वेंकट टू था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। What was the chief characteristic of financial system of विजयनगर एम्पायर। मतलब एक तरीके से पूछा गया है कि मेन जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था विजयनगर एम्पायर का वो क्या होता था, तो लैंड रेवेन्यू होता था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है ये, इसके बाद एक आध क्वेश्चन और बचेंगे फिर नहीं है। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय द रूलर ऑफ विजयनगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। बिल्कुल सही बात है, तो क्वालिटी ऑफ लैंड के हिसाब से टैक्स रेट को फिक्स किया जाता था। और सेकंड में क्या कहा गया, द प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्री टैक्स। तो प्राइवेट ओनर जो होते थे वर्कशॉप के वो इंडस्ट्री टैक्स भी दिया करते थे। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। रुइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर। अब देखिए आपको बताना है विजयनगर एम्पायर जो है उसमें कहाँ के रून्स देखने, मतलब किस जगह पे विजयनगर एम्पायर के रून्स देखने को मिलते हैं, तो ये हम्पी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हमने इस तरीके का क्वेश्चन और भी देखा था। तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, और इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जिसमें आपको मिडीवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों ही मिल जाएंगी। आप लोग प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।